हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन फार्मूलेज। क्लास 12th का टॉपिक है, 7th चैप्टर है इंटीग्रेशन फार्मूलेज। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए कि जो जो भी फॉर्मूलेज में अप्लाई होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज की वीडियो में हम सारे फॉर्मूलेज कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम करते हैं बेसिक फॉर्मूलेज। स्टार्टिंग है हमारी बेसिक फॉर्मूले। फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो वो आएगी हमारी, जैसे 1 की इंटीग्रेशन करें हम विद रिस्पेक्ट किसके करनी है, x के। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारी, x प्लस सी। अदरवाइज 2 हो तो 2x हो जाएगी, 3 हो तो 3x, सो ऑन। ओके, 1 की इंटीग्रेशन हो गई x प्लस 1x। फर्स्ट करते हैं अब हम। फर्स्ट क्या हमारे को कोई भी फंक्शन होगा, एफ एक्स एन फंक्शन होगा हमारे पास कोई भी, और साथ में उसका डेरिवेटिव है हमारे पास। कोई फंक्शन है, उसकी पावर जो भी हो और साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एफ एक्स फंक्शन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। सी हमारे पास कांस्टेंट होता है। ओके, एफ एक्स एन एफ डैश एक्स। इसको हम एक और समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हम लिख सकते हैं कि अगर हमें एक्स एन की इंटीग्रेशन करनी है, एक्स कोई फंक्शन है, इसके साथ एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होगा, 1 उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स दी एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। एन नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर -1 होगी तो सारा 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूले का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। मीनिंग क्या है कि नीचे कोई फंक्शन दिया है हमें, डिनोमिनेटर कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर पे है डिनोमिनेटर में, तो उसका क्या आ जाएगा, लॉग एफ एक्स प्लस सी। जैसे हम इसे एग्जांपल से समझते हैं, 1/x का करना है, तो देखो x का डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग x प्लस सी। ओके, सी कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं हम साइन एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या करेंगे, साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारी क्या होगी, माइनस कॉस, नेगेटिव आएगी। ओके, फोर्थ कॉस एक्स। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होगी हमारी साइन एक्स प्लस सी। इसके बाद है हमारे पास टेन एक्स। टेन एक्स की क्या होगी हमारे पास इंटीग्रेशन, देखो टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, एक तो जे होगी, और क्या होगी हमारे पास, लॉग सीकेंड एक्स प्लस सी। इसको हम समझते हैं कि ये कैसे बना है। ठीक है, टेन एक्स को हम लिखेंगे, टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन है जो वो ऊपर है, सॉरी कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर भी और अंदर भी साइन एक्स के साथ। क्यों, क्योंकि हमें कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर चाहिए न्यूमिनेटर में। हमने किया था पहले, ये देखो एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर चाहिए फंक्शन का। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन है साइन एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का देखो ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, एक तो जे बन गया। सेकंड हमने लिखा था लॉग सीकेट एक्स। अब क्या करेंगे, जो -1 है, आगे माइनस है मतलब कि -1 है, जे पावर ऊपर चली जाएगी, क्योंकि लॉग में पावर ऊपर चली जाती है। लॉग इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 1 अपॉन कॉस, नीचे आ जाएगा कॉस तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारे पास, लॉग सीकेट एक्स प्लस सी। सो अपना सेकंड क्या हो जाएगा, लॉग सीकेट एक्स प्लस सी। तो टेन एक्स के अब दो हमारे पास फॉर्मूले हैं, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी और लॉग सीकेट एक्स प्लस सी।
ये हमारा फिफ्थ था। अब सिक्स्थ है हमारे पास cot x dx। इसको भी हम जैसे ऊपर किया है tan का वैसे ही करेंगे। तो हम cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x dx। sin का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, cos तो सिंपल आ गया, log sin x प्लस c। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या होगा, अब देखते हैं log sin x को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन cosecant x। log m अपॉन n हमारे पास क्या होता है, log m माइनस log n। ये फॉर्मूला होता है, आपने किया होगा पहले डेरिवेटिव में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m क्या है हमारे पास 1 माइनस, देखो log 1 क्या होता है हमारे पास, log 1 होता है 0। हम सबको पता है log 1 होता है हमारा 0। तो हमारे पास ये तो 0 आ गया, बाकी क्या रह गया, माइनस log cosecant x प्लस c। तो सेकंड अपने को ये डेरिवेटिव आ गया, सॉरी इंटीग्रेशन आ गई cot x की। सेवंथ है secant x dx। हमारे पास secant x dx की कोई इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, तो इसे भी हम जैसे पहले हमने tan और cot की इंटीग्रेशन की है उसी इसे भी बनाएंगे उसी तरह से। तो secant x की इंटीग्रेशन करनी है, देखो हमें तो क्या करनी है इसे, वैसे इसकी इंटीग्रेशन होती है, मैं पर सिंपल आंसर लिख देती हूँ, आगे हम उसको समझे कि कैसे बनी है। इसकी इंटीग्रेशन होती है log secant x प्लस tan x प्लस c। ये होती है हमारे पास secant x की। तो इसे हम बनाया कैसे, देखो आप सम करेंगे तो उसमें डायरेक्टली ये चीज पुट कर सकते हैं, बट हमें secant x की इंटीग्रेशन ये आई कैसे है वो करते हैं, बनी कैसे है। secant x के साथ हम क्या करेंगे, secant x प्लस tan x मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, secant स्क्वायर x प्लस secant x tan x। नीचे वही रह जाएगा secant x प्लस tan x। अब देखो जो निचली रेट है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, जैसे हमने पहले किया था। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x, और secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x tan x। तो अगर fx फंक्शन लीजिए उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, log secant x प्लस tan x प्लस c, जो हमने ऊपर लिखा है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास cosecant x dx। इसकी इंटीग्रेशन होती है हमारे पास log cosecant x माइनस cot x प्लस c। ये माइनस में होती है, वो प्लस में secant x प्लस tan x। ये होती है cosecant की log cosecant x माइनस cot x प्लस c। और ये कैसे बनी हमारे पास, ये फार्मूला कैसे बना उसको हम देखते हैं आगे। अब हम cosecant x के साथ जैसे हमने उसके साथ किया था secant x प्लस tan x मल्टीप्लाई, इसके साथ भी हम कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या करेंगे, cosecant x माइनस cot x, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे। ओके, cosecant x cot x dx मल्टीप्लाई करेंगे cosecant x की जैसे ऊपर की थी हमने, cosecant स्क्वायर x माइनस cosecant x cot x। नीचे हमारे पास वही रह जाएगा cosecant x माइनस cot x dx। अब देखो cosecant x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, माइनस cosecant x cot x, और cot x का क्या होता है, माइनस cosecant स्क्वायर x होता है डेरिवेटिव, पर माइनस इधर है तो उधर चली जाएगी, माइनस cot x cosecant स्क्वायर x आ जाएगा डेरिवेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं log cot x। जो स्टार्टिंग में जो लिखाया था फॉर्मूला, f फंक्शन नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, वो अप्लाई किया है अब हमने। ठीक है, cosecant स्क्वायर x माइनस cosecant x cot x अपॉन cosecant x माइनस cot x। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो नीचे आ जाएगा log cosecant x माइनस cot x। सो नेक्स्ट करते हैं अब secant स्क्वायर x का, ये होता है हमारे पास tan x प्लस c।
फिर है कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का, ये होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर है हमारे पास सीकेंट एक्स टेन एक्स का, इसका होता है हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस सी। ये सब बेसिक फॉर्मूले है जो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में अप्लाई करने होंगे, इससे हम सिंपल सॉल्व हो जाएंगे। कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस सी। ये आपको याद रखने होंगे फॉर्मूले, अगर सम फॉर्मूले याद नहीं है तो सम कभी सॉल्व नहीं होगा आपका, ठीक है। 13th है हमारे पास ई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई तो इसका क्या आ गया, ई डी एक्स प्लस सी। जे फॉर्म वैसी की वैसी रह जाती है, एज इट इज वही लिख देंगे, बस प्लस कांस्टेंट जो भी हमारा है उसको लिखना ही लिखना है। ए एक्स डी एक्स, ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है और ऊपर जो उसकी पावर होगी वो एक्स के फंक्शन में होगी, एक्स वेरिएबल में, ठीक है। तो उसको लिखेंगे हम ए एक्स नीचे अपॉन लॉग ए प्लस सी। आगे करते हैं हम इनवर्स के फॉर्मूले। अगर आपके पास आ जाए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी की। सेकेंड है हमारे पास माइनस आ जाए -1, नीचे वही 1 रूट में √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, अंडररूट में है जे वैल्यू। अब है हमारे पास आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो होती है हमारे पास tan इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन, और फोर्थ होती है हमारे पास अगर माइनस अप्लाई हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ये होगी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ओके। फिफ्थ है हमारे पास 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स सीकेट इनवर्स एक्स प्लस सी। सिक्स्थ है 1 -1 आ जाएगी, बाकी सेम रहेगा। ये हमारे पास है जी कॉसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब हम आगे करते हैं इंटेग्रल्स ऑफ सम स्पेशल रिजल्ट्स, ठीक है। ये कुछ स्पेशल रिजल्ट होंगे, ये ध्यान से देखना बाप, ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे। जैसे बेसिक फॉर्मूले जहां तक थे, जो फॉर्मूले ये सिर्फ 7.3 तक होंगे, और आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें आगे ये वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, फर्स्ट है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। मीन्स कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी हमारे पास आगे ऐड हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर से आगे ए क्या होगी हमारी, कुछ भी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडररूट में, तो उसका क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। सेकंड है इसमें अगर माइनस आ जाए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट है हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये देखो, ठीक है। आगे है हमारे पास फोर्थ, इसके आगे माइनस लग जाएगी, अगर माइनस लगी तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला है ही नहीं, देखो। अब आगे क्या फार्मूले होंगे हमारे पास, होगा 1 अपॉन अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस हो या माइनस हो एक ही फॉर्मूला, अगर प्लस हो तो प्लस वाला, माइनस हो तो माइनस वाला, ठीक है। इसका होगा लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट
1/a² माइनस x²। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि a² प्लस x² हो रहा है, या a² माइनस x² हो रहा है, या x² माइनस a² हो रहा है। इसमें डिफरेंस है फॉर्मूले में। ओके, 1/a² माइनस x²। अगर हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसका बेसिक फार्मूला है 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस सी। देखो यहाँ पर a माइनस एक्स तो वो नीचे है, और नेक्स्ट फार्मूले में क्या है 1/x² माइनस a² dx। इसमें क्या है 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस सी। इंटीग्रेशन अंडर a² माइनस x² dx। इसका क्या है हमारे पास x/2 a² माइनस x² प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। नेक्स्ट है a² प्लस x² dx। अब इसमें ख्याल रखना चाहिए, ये नहीं कि माइनस है प्लस है तो सिर्फ साइन चेंज होगा, नहीं, फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। माइनस था अब प्लस आ गया। इसका क्या होगा हमारे पास x/2, फर्स्ट सेम है, फर्स्ट स्टेप सेम है, x अपॉन 2 a² प्लस x² अंडर में प्लस a²/2 लॉग में आएगा log x प्लस a² प्लस x² प्लस सी। ओके, प्लस सी, ये रहा हमारे पास प्लस सी। अब है हमारे पास 9th। नेक्स्ट है हमारे पास, ये था हमारे पास a² प्लस x²। अब है हमारे पास x² माइनस a² और ऊपर था a² माइनस x²। अगर हमारे पास x² माइनस a² आ जाए तो भी फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो कैसे लिखना है हमने, इसकी तरह जैसे ये वाला लिखा है हमने x/2 x² माइनस a² प्लस a²/2 log x प्लस x² माइनस a² प्लस सी, कुछ भी कांस्टेंट। ex कोई भी अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, उसके साथ कोई और फंक्शन है और प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी इसकी। तो इसका क्या आएगा हमारे पास सिंपल ex fx प्लस सी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वहीं रह जाएगी, उसके साथ fx जो होगा वो फंक्शन लिख देंगे प्लस सी। अब हम कर रहे हैं इंटीग्रल्स बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। फर्स्ट है हमारे पास px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए। कोई भी नीचे लीनियर इक्वेशन दी है हमारे पास, ऊपर कोई भी x वेरिएबल की कुछ भी 1 भी दिया हो सकता है, कोई इक्वेशन भी दी हो सकती है, बस उसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर ऊपर फैक्टर बनेगा तो नीचे से कुछ ना कुछ कट हो जाएगा। ऊपर जैसी की तैसी फॉर्म है वैसी रहनी चाहिए। नीचे हमारे पास x ऑफ माइनस ए मल्टीप्लाई x माइनस बी। इसको हम कैसे लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ए और बी इक्वल नहीं होंगे हमारे, ए और बी अलग अलग होंगे, डिफर होंगे, ठीक है। ए कोई और नंबर होगा, बी कोई और कांस्टेंट होगा। ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। इसको ऐसे आगे सॉल्व करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। अभी हम बेसिक कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूले होंगे इसके, जो मैं लिख लूँ ना पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैंने वैसे ही फॉर्म ले लीजिए एक्स माइनस ए स्क्वायर। अब क्या होगा हमारे पास ए अपॉन एक्स माइनस है, पहले वन फॉर्म, नेक्स्ट बी होगी हमारे पास एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट होगी हमारे पास जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, ऊपर पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर, नीचे होगी हमारे पास एक्स माइनस ए, फैक्टर होंगे कोई 3 फैक्टर दिए हैं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर कुछ भी हो उसका कुछ नहीं करना,
ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। हमें सिर्फ नीचे फैक्टर देखने हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आई। यहाँ पर देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर मैंने पहले ही बोला है आपको, यहाँ पर मैंने वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। नीचे हमारे पास एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी। इसको कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए फर्स्ट डिग्री, सेकेंड बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन जो लास्ट है हमारा फैक्टर एक्स माइनस बी। ओके, अभी हमारे पास लास्ट फिफ्थ कैटेगरी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। कोई ऐसा सम भी आ सकता है एक्स माइनस ए, मतलब कि हमारे पास जो नीचे भी फैक्टर है वो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम ए अपॉन एक्स माइनस ए फर्स्ट, और सेकंड जो लिखेंगे वो लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। अब इसे कंबाइन कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो फैक्टराइज है, पहले फैक्टर होते थे, अब हमारे पास फैक्टराइज नहीं कर सकते इसे, ठीक है। जो हमारी जे कंडीशन होगी ना, जे तब अप्लाई होगी जब हमारे पास एक तो फैक्टर होगा, दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो जैसी भी इक्वेशन के फैक्टर नहीं बन सकते, ठीक है, कांट बी फैक्टराइज्ड। अगर इसके फैक्टर बनेंगे तो फिर जो ऊपर हमने लिखे हैं उसमें से ही कोई अप्लाई होगी, ठीक है। कोई भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है। जे कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब हमारे पास इसके फैक्टर नहीं होंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है हमारा, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, सेकेंड फंक्शन है जी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें। एफ एक्स फंक्शन ऐसी रहेगा, जी एक्स की इंटीग्रेशन माइनस एफ एक्स का डेरिवेटिव और जी एक्स की इंटीग्रेशन, और इसका जो आंसर आएगा इन दोनों का उसकी फिर इंटीग्रेशन। मतलब हम इसे एक और कोई हम वैल्यू देकर सकते हैं, कोई सी वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि यू वी, इसी को हमने लिखा है ये, ठीक है, कि हमने क्या लिखा है कि एफ एक्स फंक्शन यू है और जी एक्स फंक्शन हमारा वी है। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, मतलब हम यू फंक्शन को तो वैसे ही रख लेंगे, वी की कर देंगे हम इंटीग्रेशन। आगे हम क्या करेंगे, यू फंक्शन का करेंगे हम डेरिवेटिव और साथ में वी फंक्शन की करेंगे हम इंटीग्रेशन। अब इसका जो आंसर आएगा उस तरह की फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये है हमारा बाय पार्ट्स रूल, ठीक है। पर बाय पार्ट्स रूल में हम फर्स्ट फंक्शन किसको रखेंगे, उसके लिए हमें याद रखना है टू डिसाइड फर्स्ट फंक्शन आइलेट, इसको याद रखना है आइलेट से, आई लेट। अब मैं जहां पर बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। आई क्या होता है हमारा, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सो ऑन, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। मतलब क्या आपको दो फंक्शन दिए होंगे, उसमें से अगर आपने फर्स्ट फंक्शन ट्राई करना तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा आपका, जो इनवर्स फंक्शन होगा। इसके साथ कोई भी फंक्शन हो पर जो इनवर्स फंक्शन होगा वो आपका फर्स्ट होगा आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनमें से जो फंक्शन होंगे, आई पहले आ रहा है तो इनवर्स वाला फर्स्ट होगा, पीछे से कोई फंक्शन है तो वो वाला फर्स्ट आ जाएगा। अब हमारे पास है एल। एल क्या होता है हमारे पास, लॉगरिथम फंक्शन, जो हमारे पास क्या है लॉग की फॉर्म है। लॉगरिथमिक फंक्शन वो क्या होते हैं, जैसे लॉग एक्स है, ठीक है। अब है हमारे पास ए अलजेब्रिक फंक्शन, ये तो आप सबको पता ही है। अलजेब्रिक फंक्शन वो कैसे होते हैं, एक्स हो या एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, जो भी सो ऑन, ठीक है।
इसकी फॉर्म में होंगे। और टी क्या होते हैं हमारे, टी फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हमारा ई फंक्शन क्या होता है हमारा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन से, जो ई एक्स की फॉर्म में होते हैं। अब देखो इसके अकॉर्डिंग, मान लो आपके पास लॉगरिथम और अलजेब्रिक फंक्शन दो आ गए, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे आप, लॉगरिथम को। हो सकता है आपको एग्जांपल दी हो कि एक्स अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट में दिया हो, लॉगरिथम बाद में, तो आपको उसको पहले सही करना होगा, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन रखना होगा लॉगरिथम और अलजेब्रिक फंक्शन को रखना होगा सेकेंड नंबर पे। इसके अकॉर्डिंग हम अपना फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसकी 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, वो हम ट्राई करते हो। फर्स्ट है हमारे पास, वैसे जब सम करेंगे तब ज़्यादा पता चलेगा आपको, बस में एक बार इसमें जो भी फॉर्मूलेज या प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहे हैं वो सभी लिख लेते हैं। लिमिट दी हुई है हमारे पास a to b, इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, मतलब ऐसे कोई अपने को फंक्शन आ जाए तो उसको क्या करेंगे हम, किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे t में, तो जो ऐसे आ जाएगा जो उसके इक्वल होगा बिल्कुल, t में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट सेम रहेगी हमारी। ठीक है, तो सेकंड है हमारा लिमिट a to b एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस ए बी, अगर उसको हम नेगेटिव ले लें उस फंक्शन को, उसके तो भी इक्वल आएगा। थर्ड है हमारे पास a to b लिमिट एफ एक्स डी एक्स, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, a to b के दो पार्ट बना लेंगे, इसको टू पार्ट्स में अप्लाई करेंगे। कैसे, पहले a to c फंक्शन लिया, लिमिट a to c ली हमने, और सेकंड फंक्शन में हमने c to b ली। ओवरऑल क्या हो जाएगी हमारी लिमिट a to b, फंक्शंस वही रहेगी। फोर्थ है हमारे पास a to b एफ एक्स डी एक्स, जे हमारे पास आ जाएगी फंक्शन में से लिमिट दोनों ऐड करके, उसमें से जो वेरिएबल होगा एक्स उसकी माइनस हो जाएगी, a प्लस बी माइनस एक्स। फिफ्थ है 0 to a, लिमिट है हमारे पास 0 to a एफ एक्स, 0 to a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। सिक्स प्रॉपर्टी है हमारे पास मतलब 0 से लिमिट 2a हो, अगर साथ में कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल हो, 0 से 2a लिमिट हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम इसी के लिखेंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स फंक्शन डी एक्स। ओके, सेवंथ है हमारे पास 0 से 2a लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर कंडीशन है अब हमारे पास 2 जे फंक्शन होगा हमारा 2, 0 से a लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, इफ एंड ओनली इफ एफ क्या होगा हमारे पास 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। सेकेंड है हमारे पास 0 इफ एंड ओनली एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। वैसे ऐसी प्रॉपर्टीज हमने कंटिन्यूटी में की है, वैसी आ गई। अब है लिमिट माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स, वहां पर भी हमारे पास कंडीशन अप्लाई होगी, 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ एंड ओनली एफ फंक्शन अब है 0। सो जहां तक हो गया हमारा कंप्लीट जो भी हमने करना था अब तक।
तो जहाँ तक तो देख लेते अपने 0 से 2a लिमिट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a f कोई फंक्शन है उसमें से 2a माइनस एक्स कर दिया लिमिट को। ओके, सेकेंड है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई होगी। पहली है 0 से a लिमिट एफ एक्स डी एक्स इफ एंड ओनली इफ। अब फंक्शन क्या होगा हमारे पास 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। जीरो होगी कब, जब इफ एंड ओनली इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। लास्ट है माइनस a से a लिमिट पॉजिटिव है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ फंक्शन है माइनस एक्स नेगेटिव इक्वल टू एफ एक्स। जीरो कब होगी, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव है फंक्शन माइनस वेरिएबल एक्स है। यहाँ पर फंक्शन के माइनस एक्स फंक्शन नेगेटिव है, ठीक है, वेरिएबल अगर हमारा नेगेटिव होगा। सो ये था हमारा आज का जो फॉर्मूले, जो हमने सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कर लिए इंटीग्रेशन चैप्टर के। अगर इसमें से फिर भी कुछ रह गए हो, कुछ फॉर्मूलेज या कुछ और कंडीशंस रह गई हो, तो उसे मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, आप वहां पे चेकआउट कर लेना। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। ओके, थैंक यू।